अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 162 श्लोक विवेक चूड़ामणि का पंचकोश का विवेचन चल रहा है। उसमें अन्नमय कोश का विवेक किया गया। देहोऽहमित्येव जडस्य बुद्धिर् देहे च जीवे विदुषस्त्वहं धीः विवेक विज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि। विवेक विज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि। देखो, इसमें कह रहे हैं एक होता है जड़ बुद्धि। जड़ माने सर्वथा अविवेकी मूढ़। दूसरा है विद्वान, जो वेदांत शास्त्र पढ़ा है और थोड़ा बहुत विवेक विचारवान है। और तीसरे हैं ज्ञानी। ऐसा 3 भेद समझ लो। अब तीनों की आत्मबुद्धि जो है कहाँ होती है? तो देहो अहम देहः, देहः देहः अहम, देह मैं हूँ, देह मैं हूँ माने मनुष्य मैं हूँ। इत्येव, इसी प्रकार ही जड़स्य बुद्धि, जड़ व्यक्ति की ऐसी बुद्धि होती है। ये मनुष्य ही मैं हूँ, मैं कोई दूसरा नहीं हूँ। इत्येव, एवकार से और कोई दूसरा नहीं हूँ, यही हूँ। लेकिन विद्वान का, जो आप जैसे विद्वान लोग हैं जो वेदांत विचार कर रहे हैं, उनका कैसा होता है? देहे च जीवे च, देह में भी अहम बुद्धि होती है और कभी कभी जीवात्मा में भी अहम बुद्धि हो रही है। विदुषः तु अहम धी, विदुषः माने विद्वान व्यक्ति का। जड़स्य में जैसे षष्ठी लगा है ना, विदुष में भी षष्ठी विभक्ति लगा है। तो विदुषः अहम धी, विद्वान की अहम धी, तो तू माने जड़ से विलक्षण है। जड़ की बुद्धि जैसे देह में ही होती है, उसका जीव में कभी आत्मा की ओर ध्यान जाता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन विद्वान की अहम बुद्धि देह में होती है और जीव में भी। जब विचार दशा में बैठते, विचार काल में, उस समय देह से अलग होकर के भासता है उसको वहाँ अहम, लेकिन फिर व्यवहार में वो जो है देह को ही अहम मान करके सारा व्यवहार करता है। तो ये तो विद्वानों की बात। विद्वान माने यहाँ पर पूर्ण ज्ञानी जो नहीं है। लेकिन विवेक विज्ञानवतः महात्मनः, ये षष्ठी विभक्ति है। विवेक विज्ञान वाले जो महात्मा गण हैं, महात्मा हैं, उनकी ब्रह्माहमित्येव मतिः,
उनकी मति हमेशा मैं ब्रह्म हूं यही बुद्धि है। वो किसमें है? सदात्मनि, सदा आत्मनि, अपने में सदा ब्रह्म अहम इत्येव बुद्धि, अपने को हमेशा ब्रह्म रूप से ही जानते हैं। ये 3 प्रकार के व्यक्ति की 3 प्रकार की बुद्धि हो गई। ठीक है ना? जो विवेक विज्ञान संपन्न है, माने अपरोक्ष अनुभव संपन्न, जो उन्हीं को महात्मा शब्द से कहा। उनकी आत्मा महान अपरिच्छिन्न है। ऐसे महात्मा की अपने आत्मा में, माने अपने में उनकी हमेशा ये बुद्धि स्थिर रहती कि मैं ब्रह्म ही हूँ, दूसरा नहीं। तो शास्त्रज्ञ बनने से उनकी बुद्धि थोड़े से लाभ है, थोड़ा अंधेरा थोड़ा सा छंटेगा, कभी कभी जो है देह से थोड़ा अलग भी दिखने लगेगा, लेकिन इतने से काम पूरा बनेगा नहीं। वेदांत भी तो शास्त्र के अंदर ही पढ़ते हैं। वेदांत शास्त्र की बात कर रहे हैं। वेदांत अन्य शास्त्र पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, वो देह में ही बैठा रहेगा। अन्य कितना भी शास्त्र पढ़ लो, क्योंकि देह आत्मा का विवेक करता ही नहीं है दूसरा शास्त्र, है ना? तो आप कितने बड़े भारी व्याकरण का पंडित हो जाइए, न्याय का पंडित हो जाइए, या जो है इतिहास भूगोल का पंडित हो जाइए, कितना भी बड़ा पंडित हो जाए, तो चूंकि आत्मानात्मा विवेक तो वेदांत के अलावा और कहीं मिलता नहीं है, तो इसलिए उसको तो देह में ही आत्मबुद्धि बनी रहती है। हाँ, लेकिन वेदांत विचार में जो लगे हुए हैं, ऐसे जो विद्वान पुरुष है, उनको देह में और कदाचित विचार काल में, जब विचार काल होता है उस समय उसको देह से भिन्न कि जीव में आत्मबुद्धि होती है, जीवात्मा में। लेकिन उतने से अपने कृतार्थ नहीं समझने का है। समझना तो जब आपको सदा अपने में मैं ब्रह्म हूं ये निश्चय हमेशा के लिए हो गया, एक बार होने से हमेशा के लिए हो जाएगा। माने उसका अभ्यास करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। अगर आपने एक बार देख लिया कि ये रस्सी है, सांप नहीं है, तो उसको आपको रटना पड़ता है? नहीं, निश्चय हो जाता है। ऐसे ही एक बार यदि निश्चय हो जाए कि मैं ब्रह्म हूं, संशय विपर्जय रहित निश्चय, तो फिर वो हमेशा बनी रहती है। वहां से गिरने का कोई ना कैसे गिरेंगे? माने वो तो तत्व निश्चय हुआ ना। एक बार अगर मालूम पड़े कि ये वस्तु रस्सी है, सांप नहीं, अच्छी तरह देख लिया उलट पुलट करके आपने, अब उसको कैसे आप जो है आपको पुनः वहाँ जो है सर्प बुद्धि होगी? नहीं होती है। जैसे स्वामी जी ध्यान करके, हाँ, तो ध्यान काल की बात इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ध्यान की बात जो है उसमें भावना से हम वहाँ पहुँचते हैं, इसीलिए गिरते भी हैं। तो वो जब ध्यान की जरूरत है कि ये सब करते करते जब आपको आविष्कार हो जाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ, फिर हटने की जरूरत नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये निरंतर वृत्ति बनाने की जरूरत नहीं रहती है। ध्यान में भी वैसा ही मतलब चिंतन हाँ हो रहा है। हाँ, जब उलझ जाए तब और हाँ, तो फिर चिंतन की जरूरत नहीं रहेगी। तो बुद्धिस्ट का जो ध्यान के जो प्रक्रिया है, हाँ, ये हम लोग तो सनातन धर्म इसको नहीं अपनाते हैं, परंतु वो तरीका बहुत अच्छा है। मतलब ये मैं अभी सोच रहा हूँ ब्रह्म चिंतन के, ब्रह्म में बैठने के लिए बहुत अच्छा ये तरीका। उनका कुछ नहीं, बस आप एकदम आराम से आपका जो आसन आपको बहुत अच्छा लगता है उसमें बैठिए, सीधा हो गए, और आपकी बुद्धि केवल जो दिमाग में रहे उसको सोचते रहिए, और उसको सोचते हाँ नकारात्मक आएगा तो उसको तोड़ने के लिए बोल रहे। और वो तो शून्यवाद है ना, वो तो हम उसी प्रक्रिया को अपना ब्रह्म चिंतन किया। चलो ठीक है। तो इसमें यही है, हम ये कहना चाहेंगे कि बुद्धिस्टों का कोई अपनी खास कोई चीज़ है, दूसरों का दूसरा, ऐसा नहीं। सब भारत की मिट्टी में ही सब ये हुआ, और
पहले बौद्ध करके कोई अलग संप्रदाय नहीं थे, ऐसे महात्मा ही लोग थे ये लोग, समझे ना। और अपने जो नाना प्रकार की साधनाओं की धारा में से एक धारा में वो उसको उधर उसका अभ्यास किया। तो ये सब अपने ही लोग हैं, इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बौद्धों ने कहा तो बौद्धों का कोई अलग ही आविष्कार है। ये सब अपना है भैया, ये भारत के अपनी मिट्टी का ही ये खुशबू है, चाहे बौद्धों में हो, चाहे वेदांती में हो, चाहे ये सब अपना है, जैन में हो, है ना। ये जितना आविष्कार यहाँ हुआ है इस भारत की भूमि में, वहाँ और किसी दूसरे में नहीं हुआ। तो खैर चलो ठीक है, ये तो तीन बुद्धि हो गई ना। ब्रह्म विज्ञान वाले को हमेशा अपने में ब्रह्म बुद्धि ही रहती है। एव कार से कह रहे कि इत्येव मति, अहम ब्रह्म इत्येव मति ही, ऐसी ही होती है। कभी भी उनको ये भ्रम नहीं होता है कि मैं मनुष्य हूँ या मैं फलाना हूँ, ऐसा कभी भ्रम उनको नहीं होता, है ना। और जो विद्वान हैं उनको कभी कभी मैं आत्मा हूँ देह से भिन्न, लेकिन फिर व्यवहार दशा में वो अपने आत्मबुद्धि देह में ले आते हैं, यही मैं हूँ, आत्मा में नहीं रहती है। और जड़ का तो हमेशा ही देह में आत्मबुद्धि होती है। इसलिए हम कहाँ पर बैठे हैं, तो हम तो भाई देह में बैठे हुए हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि मूढ़ बुद्धि, इसको छोड़ो तुम अपनी मूढ़ता। अत्रात्म बुद्धि त्यज मूढ़ बुद्धे, त्वं मांस में दोस्ति पुरीशराशौ, सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, कुरुष्व शान्तिं परमां भजस्व, त्वं मां समेदोऽस्ति पुरीशराशौ, सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, कुरुष्व शान्तिं परमां भजस्व। हे मूढ़ बुद्धे, मूढ़ बुद्धे ये जो है ना संबोधन में पद आया है। मूढ़ बुद्धि हम लोगों को आचार्य जी बोल रहे हैं, माने गुरु अपने शिष्य को जगाने के लिए, झकझोरने के लिए बोल रहे हैं। हे मूढ़ बुद्धे अत्र आत्मबुद्धि त्यज, अत्र देहे, इस शरीर में जो तुम आत्मबुद्धि कर रहे हो इसको त्याग करो। कैसे त्याग करो उसका बताए हैं कि देह क्यों आत्मा नहीं हो सकता, उन सब युक्तियों का बार बार अवलोकन करके इसमें आत्मबुद्धि का त्याग करो, ठीक है ना। उसी अत्र पद का ही विशेष बता रहे। कहाँ त्याग करे, अत्र माने यहाँ, यहाँ माने कहाँ, त्वं मांस मेद अस्थि पुरीश राशो, त्वचा मांस मेद अस्थि पुरुष का ढेर में माने शरीर में, इसमें तुम आत्मबुद्धि त्याग करो। तो इसमें आत्मबुद्धि छोड़ के क्या करें महाराज, कहा कि सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुष्व, जो सब की आत्मा है, ब्रह्म है, ऐसे निर्विकल्प माने अद्वितीय उस समस्त प्रपंच कल्पना से रहित उस ब्रह्म तत्व में आत्मबुद्धि कुरुष्व, आत्मबुद्धि करो, माने उसको आत्मा के रूप में जानो, जो सबकी आत्मा है, जो ब्रह्म है, जिसमें
द्वितीय वस्तु का लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे निर्विकल्पक ब्रह्म में सबकी आत्मा में तुम आत्मबुद्धि करो। और उससे क्या होगा? शांतिं परमां भजस्व, परमा शांति माने मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। ऐसा करोगे तो तुम परम शांति, जिसका कोई दूसरा उपमा नहीं है इस शांति की, ऐसे शांति प्राप्त हो जाओ। देहेन्द्रियादावसति भ्रमोदितां विद्वान् हन्तां न जहाति यावत् तावन्न तस्यास्ति विमुक्तिवार्ता प्यस्त्वेष वेदांत नयान्तदर्शी देहेन्द्रियादावसति भ्रमोदितां विद्वानहन्तां न जहाति यावत् तावन्न तस्यास्ति विमुक्तिवार्ता यस्त्वेष वेदान्तमयान्तदर्शी। हाँ, बड़ी बात कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं? देहेन्द्रियादौ असति, ये जो देह इंद्रिय आदि हैं ये असत है उसमें। देहेन्द्रियादौ माने देहेन्द्रियादि में, और असति जो कि है नहीं, मिथ्या। इसमें भ्रमोदितांग अहंतांग, भ्रम से माने अध्यास के कारण उत्पन्न जो अहम बुद्धि है, ये तो है नहीं। स्वप्न में जैसे देह इंद्रिय होता नहीं है लेकिन दिखता है, और उसमें अहम बुद्धि भी होती है, ऐसा है ये। ऐसे भ्रमोदिता महंताम विद्वान यावत न जहाति, कोई विद्वान जब तक इसको नहीं छोड़ता। पूरे वाक्य का अर्थ क्या हो गया? विद्वान असत देहेन्द्रियादि में भ्रम से उत्पन्न अहंता को, अहम बुद्धि को जब तक नहीं छोड़ता, तावत तब तक तस्य विमुक्ति वार्ता न अस्ति, तब तक उसकी मुक्ति की तो वार्ता ही नहीं है। मुक्ति का कोई खबर, कोई समाचार नहीं है तब तक, है ना। कहा कि महाराज ठीक है लेकिन देहेन्द्रियादि में आत्मबुद्धि है, लेकिन वो वेदांत का बड़ा भारी विद्वान है, आचार्य है। तो कहा कि अपि अस्तु, अपि एषा वेदांत नयान्त दर्शी अस्तु, ये विद्वान वेदांत नय, वेदांत नय माने वेदांत का जो शास्त्र है, वेदांत न्याय। नय शब्द जो है न्याय अर्थ में है। न्याय माने वहाँ जैसे ब्रह्मसूत्र में सारे न्याय बताए, वो न्याय प्रस्थान बोलते हैं ना। तो वेदांत के शास्त्र नय का अंतदर्शी माने वो तलस्पर्शी है। वो वेदांत शास्त्र का वो पूरा अद्वैत सिद्धि गौड़ ब्रह्मानंदी तक सब जो है उनको नखदर्पण में है। वेदांत नयांत दर्शी अपि अस्तु, तब भी ये विद्वान यदि असत देहेन्द्रिय आदि में उसकी आत्मबुद्धि छोड़ नहीं पाया तो मुक्ति की कोई बात है नहीं। इससे स्पष्ट और क्या कहा जाएगा,
है ना। गुरु लोग इतना विद्वान होने पर भी हाँ, यही यही श्लोक तो है। यही है कि इसलिए आचार्य शंकर सबको एकदम सत्य, यहाँ कोई छुपा छापा नहीं है कि अपने पक्षपात कुछ कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें देह इंद्रिय आदि में आत्मबुद्धि हो रही है कि नहीं, अहंता यहाँ से छूटी कि रही। स्वामी जी, ये जो वेदांतदर्शी अगर हो जाए हाँ। स्पर्शी, तो उनको फिर देह बुद्धि कैसे रहेगा? हाँ, कैसे रहेगा, रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर प्रयोग किया ही नहीं। उनको भी बुद्धि में अभी तक नहीं आई, सिर्फ वो खाली एक शास्त्रीय शास्त्र के प्रवचन वचन के लिए हुआ है, अपने ऊपर उसका प्रयोग ही नहीं हुआ है ना। इसलिए बुद्धि का निर्णय अपने को, तो वो अपने अभी भी देही में मान रहा हूँ, वो बुद्धि हटी नहीं है। तो बुद्धि ने एक्सेप्ट नहीं किया, वही हम कह रहे। पूरा जितना बाधा है, हाँ। मेन बाधा है बुद्धि। हाँ, बुद्धि एक्सेप्ट कर ले तो सब कम हो जाए। दूसरे के लिए उपदेश देने के लिए वो हुआ, लेकिन अपने लिए उसने किया नहीं। और मैं कई बार सुनाता हूँ ना कि एक बड़े अच्छे पंडित जी थे, तो ऐसे सत्संग करते थे गांव में, और जो है वो सब गीता जी का कि जन्म नहीं है, ये नहीं है ना, और आत्मा तो अमर है, ये सब सुनाते थे। तो एक बुढ़िया जो है उनकी सत्संग में डेली आती थी। तो एक दिन आ करके जो है वो बड़ी रोने लगी। अरे क्यों रोती हो? कहा कि पंडित जी क्या करे, आज हमारे एक गाय जो है मर गई, गाय मर गई। तो उससे वो बहुत दुखी शोकाकुल है भाई। अब माने कैसा होता है गांव में, एक गाय या दो गाय सहारा होगी, गाय मर गई। तो पंडित जी ने बड़ा उसको धमकाया, डांटा, ए मूढ़, इतना दिन गीता पढ़ रही हो, तुमको पता नहीं है, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा मरती नहीं है, वो तो शरीर छूटा उसका। अब बुढ़िया घबरा गई है, ऐसा बात तो रोना नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरे दिन आई, उस दिन पंडित जी बैठे बैठे रो रहे हैं। कहा पंडित जी आज सत्संग नहीं होगा। अरे बोले सत्संग कैसे हो, आप क्यों रो रहे हो? बोले मेरा बकरा मर गया। बकरी, वो बकरी पाल रही थी, वो मर गई, पंडित का। तो बोले कि बकरी, आप तो सुनाए थे कि कोई मरता नहीं है, कोई मारता नहीं है, न जाए क्या है, नायम हंते नाहन नते, हमको तो आपने बताया था जो गाय मरे थे। बोला अरे वो तो तुम्हारे लिए बताया, हमारा आज अपना बकरी मरी ना। अपनी बकरी मर गई ना भैया, तो अपनी बकरी जो है दूसरे की गाय से भी ज्यादा कीमती होती है महाराज। तो इस प्रकार से वेदांत पढ़ने से नहीं होगा, दूसरों को बताने के लिए अपने ऊपर उसका प्रयोग करना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।